क्लास 9 से। बच्चों आज मैं आपको आपके हिंदी में संचयन के पाठ्य पुस्तक है उसमें मैं आपको पाठ 6 दिए जलू है इसका एक पैराग्राफ मैंने कल आपको समझाया था। इसके आगे मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। तो चलिए देखिए, दिनांक है आपकी 4/2/2022 कक्षा 9 से। विषय आपका हिंदी संचयन पाठ 6 दिए जलू है। एक्सरसाइज का पेज नंबर आपका 25 है। जहाँ से मैंने आपको कल समझाया उससे के आगे मैं आपको समझाऊंगी कि गांधी जी के राज यहाँ पर पटेल जी की गिरफ्तारी का वर्णन किया गया है और गांधी जी का नमक तोड़ने यानी दांडी कूच का वर्णन किया गया है। गांधी जी के राज पहुँचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली थी। अब्बास तैयब जी जो क्रांतिकारी नेता थे वो भी वहां पहुंच चुके थे और गांधी जी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सके। बोलसार सद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी जी को जलालपुर पहुंचने तक पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उनकी तैयारी में कोई कमी नहीं थी। रास में पहुंचकर वहाँ पे गांधी जी का भव्य स्वागत किया गया। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहाँ मौजूद थे। गांधी जी ने अपने भाषण में खासकर दरबारों का उल्लेख किया है। जो कुछ दरबार तो रास में रहते थे तो कुछ दरबार जो बस्ती कनकपुर उसके पास सटे गाँव से थे और ये जो राज थे ये रियासतदार होते थे और उनकी शादी थी, ऐशो आराम की जिंदगी थी। इस तरह का राजपाट था। दरबार सब कुछ छोड़कर वहाँ आकर बस गए थे। गांधी जी का कहना था कि हमें इनसे कुछ त्याग और हिम्मत हमें इससे सीखनी चाहिए। जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अगली बैठक थी वह 31 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक में गांधी जी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया जिसके जवाब में गांधी जी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना बहुत ही कठिन है। तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले मैं वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं जा सकता है। मैं उस समय जरा भी रहूँगा। संदेश वाहक तुमको वहाँ ले आएंगे। इस कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जानेपुर के मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी, तभी तुम मुझसे आकर मिल सकते हो। क्योंकि वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में जो आम लोग थे उनमें सरकार के प्रति जो प्रतिक्रियाएं थी वो स्वाभाविक थी। गांधी की जनसभा में पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिए थे। गांधी जी के दांडी कूच शुरू होने से पहले निश्चय कर लिया गया कि वे अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे। किसी राजघराने के इलाके से वह नहीं जाएंगे। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर भी पड़ता। उस समय जो रास की आबादी थी वो करीब 3000 थी, लेकिन गांधी जी के दांडी कूच में उस समय वहाँ पर जो जनसभा में लोग इकट्ठे हुए थे वो 20,000 से भी ज़्यादा लोग थे। तब गांधी जी ने उस भाषण में कहा कि पटेल की जो गिरफ्तारी है वो जो उनको सज़ा दी गई है वो आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में उन्हें मिली है। उन्होंने कहा कि मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं।
उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ छोड़कर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप लोग कब तक गांव को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें नहीं खुली हैं? सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे वो कनकापुर पहुंच गए। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ को थकान की आशंका थी कि वे इस महानदी को कैसे पार करेंगे। और किनारे के नदी पर यानी किनारे पहुंचते ही समुद्र के आने वाली ठंडी बयार ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया और कानकापुर में 105 साल की एक बूढ़ी औरत ने गांधी जी पर माथे पर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। और गांधी जी ने कहा कि महात्मा जी आप स्वराज लेकर ही वापस आइएगा। तब गांधी जी ने कहा कि मैं स्वराज लिए बिना वापस नहीं रुकूंगा। और कुछ देर बाद ही वे कनकापुर पहुँचने में हुई देरी के कारण उसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। गांधी थोड़ी यात्रा कार से कर ले, गांधी जी ने इससे साफ इनकार कर दिया। यानी कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि आप जो थोड़ी यात्रा है आप उससे कार से कर लीजिए, बाकी आप पैदल यात्रा कर लीजिए, पर गांधी जी ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया। उनका कहना था कि वह उनके जीवन की अकेली यात्रा है, ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता। ये पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वालों को लाभ नहीं मिलता। यात्रा में कष्ट सहे जाते हैं। लोगों का सुख दुख समझे तभी सच्ची यात्रा होती है। ब्रिटिश हुक्मरानों में एक वर्ग ऐसा था जिसमें लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही महानदी के किनारे अचानक नंबर बना कानून तोड़ देंगे, क्योंकि समुद्र पानी नदी के तट पर काफ़ी नमक सो जाता है, जिसकी रखवाली करने के लिए सरकार ने वहाँ पर कुछ सरकारी कर्मचारी रखे थे। गांधी जी ने कहा कि जहाँ नमक बनाया जा सकता है, गांधी को समझने वाले रोजा बंद करो ठंडी हवा में वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट पर सारे नमक भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट करा दिया ताकि खतरा ही ना रहे। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुर में गांधी जी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया और ये तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का जब पानी चढ़ जाएगा तब हम उसे पार करेंगे, ताकि कीचड़ और दलदल से बचा जा सके। उस समय रात 10:30 बजे सत्याग्रही खाना खाने के बाद नदी की ओर चल पड़े। अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चढ़ना पड़ा। कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह दी, परंतु गांधी जी ने इसके लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि धर्म यात्रा है, मैं चल कर ही इसे पूरी करूँगा। तट पर पहुँचकर गांधी जी ने पैर धोए और वहाँ पर स्थित झोपड़ी में कुछ देर के लिए आराम किया। उस समय मही के तट पर उस धूप अंधेरी रात में भी वहाँ मेला जैसा लग रहा था। वहाँ पर जो सत्याग्रही थे, भजन मंडलियाँ थी, डांडिया रास में निपुण दरबार थे और सभी गीत गा रहे थे। गांधी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका सौंपी गई, क्योंकि उनके लिए एक नई नाव खरीदी, उसे लेकर वे कनकापुर पहुंच गया था। बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रही ने निषाद रात कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास बदलपुर में काफ़ी ज़मीन थी, उनकी काफ़ी नाव भी चलती थी। जब समुद्र का पानी चलना शुरू हो गया, रात अंधकार हो गई, तब छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। थोड़ी ही देर में कई हजार लोग हाथ में दिए लिए हुए उस नदी के तट पर पहुँचे और गांधी जी उन सत्याग्रहियों का इंतजार करने लग गए। रात 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया, पानी चढ़ आया था। गांधी झोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर वह नाव पर पहुँचे। महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों के बीच जो नाव थी वह रवाना
हुई, जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज़ नदी के दूसरे तट से भी आने लगी। ऐसा लग रहा था कि नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो, जहाँ प्रतिध्वनि सुनाई पड़ रही थी। महिसागर के दूसरे तट पर भी स्थित कोई भिन्न नहीं थी। उस तरह कीचड़ और वहाँ पर भी दलदली जमीन थी। पानी ये पूरी यात्रा का समतल सबसे कठिन हिस्सा था। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी जी रात 10 बजे उस पार पहुँचे और वहाँ पर पहुँचने के बाद सीधा विश्राम करने चले गए। गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोपड़ी पहले से ही तैयार कर ली गई थी। गांधी के पाँव उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े रहे। अभी सत्याग्रह को भी उस पार जाना था। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग यहाँ पर आएंगे जिन्हें नदी पार कराना पड़ सकता है, इसलिए वो काफ़ी समय तक उस नदी के तट पर स्थित रहे। बच्चों, ये था आपका दिए जल उठे। इसमें आप सब लोग इसको जितने भी शब्दार्थ दिए हुए हैं अपने मन से बनाइएगा शब्द और उसके अर्थ लिखकर आपको क्लास बुक में सेंड करना है। कम से कम 10 या 12 शब्दार्थ आप करके क्लास बुक में सेंड कीजिए। और कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।